साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर श्रीपाल सिंह द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय में देखेंगे और चर्चा करेंगे कि जादौन वंश ही असली कृष्णवंशी है। कैसे हम द्वापर युग की तरफ को चलते हैं। प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वंशों में दो वंश मुख्य रहे हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। द्वापर काल में भी यही प्रथा थी, बाद में जाति व्यवस्था बनी है। तो द्वापर काल में सूर्यवंश पराभर पर था और चंद्रवंश अपनी पूरी छटा पर था। उस समय चंद्रवंश में मुख्य जो वंश थे उनमें यदुवंश, सोमवंश और चंदेल, तंवर, वैश, बनाफल, करचुल, झाला आदि विभिन्न वंश प्रचलित थे, जिनमें आपस में शादी संबंध होते थे। और महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, ये पांडव और कौरव कुल सोमवंशी थे, आपस में इनकी शादी विवाह होते थे। जिस समय महाभारत काल समाप्त होता है, उस समय गांधारी ने श्राप दिया है कृष्ण को कि मेरी तरह तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाए। तो कृष्ण जी का जो वंश था यदुवंश, उसकी जो भूमिका है वो कृष्ण जी के दिमाग में थी। और द्वारिका से कृष्ण जी ने आदेश दिया कि सभी अपने अपने स्थान को चले जाइए, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात यानी अब कुछ समय बाद ही समुद्र में बाढ़ आएगी और द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से वहां से सभी पलायन करते हैं। वृद्ध और बच्चे बचे थे, बाकी युवक तो सब मारे ही गए थे। और यही होता भी है। उसी समय जो पांडव पक्ष से युद्ध किया था, श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था, वो अपने साथ सात्यकी ले गए थे। और उधर से कृतवर्मा जो कौरव वंश की तरफ लड़े थे, उनमें वही चर्चा वहाँ समुद्र पर आपस में बलवती हो जाती है कि भूरिश्रवा को तुमने अन्याय से मारा। ये कहते हैं सात्यकी कि नहीं, अभिमन्यु को तुमने मारा। इस तरीके से वाक युद्ध में, क्योंकि इनका नष्ट होना था और जो घास थी वही तलवार बन गई, आपस में इतना भीषण युद्ध होता है कि वहाँ यदुवंश सारा ही नष्ट हो जाता है। वो कृष्ण जी का जो कहना था कि चले जाओ, तो द्वारका नष्ट हो जाती है। उस समय जो बच्चे बूढ़े यदुवंश के चले थे वहाँ से, तो वो झुंड बना करके चले थे, चारों तरफ को निकले थे। उनमें सबसे प्रथम स्थान पर आए करौली पर। वहाँ आकर के इन्होंने अपनी मीटिंग की कि भाई आगे हमें क्या क्या करना है और कैसे अपना अस्तित्व को बचाए रखना है। तो वहाँ से निश्चय किया गया कि हमको जो हमारी पूर्वजों की मातृभूमि है मथुरा, उधर को प्रस्थान करना है। तो चारों दिशाओं को वो रास्तों से चलते हैं और वहीं तय होता है कि भाई अपनी जो वंशावली है उसमें किसी प्रकार से वर्ण संकरता ना आए। तो जादौन वंश जो पहले यदुवंश था मुख्य रूप से, इसने निश्चय किया कि रास्ते में जो प्रथम स्थान होगा या मुखिया होगा, उस मुखिया के नाम पर ही गोत्र चलाया जाएगा। यदि मुखिया के नाम पर झुंड में सहमति नहीं हो पाती है तो किसी गांव के नाम पर जो प्रथम बार रुके हों उस पर रखा जाएगा, या किसी प्रकार से अन्य वृक्ष, यानी कुल मिलाकर के
जब कोई सहमति नहीं बनती है तो गांव के आधार पर गोत्र रखा जाएगा। और अपनी रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हमारा पहले से ही चला आ रहा है, चंद्रवंशी आपस में ही करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने को सीमित करके जादौन वंश श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गोत्रों को विभिन्न गांवों या मुखिया के नाम पर रख करके शादी विवाह भी आपस में ही करेंगे। इस प्रकार वो अपनी जन्मभूमि की तरफ को प्रस्थान करते हैं। और इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि यादौन वंश प्राचीन काल में जो यदुवंश था उसको अहीर यादव लगाने लगे। जो पहले यादव कृष्णवंशी थे, उनके स्थान पर जो आज जादौन हैं, इन्होंने यदुवंश लिखना शुरू किया, तो अहीरों ने यदुवंश लिखना शुरू कर दिया। आखिर में जादौनों ने अपना जादौन नाम रखना शुरू कर दिया। ये जादौन वंश की ही जो शाखाएं हैं, इनमें यदुवंश में 4 शाखाएं हैं जादौनों की, जिसमें जडेजा, छोकर, भाटी और जादौन ये मुख्य हैं। ये आपस में बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जादौनों ने इनसे भी अलग कर लिया है अपने आप को। आज जो गौतम बुद्ध नगर से ये फिरोजाबाद तक बेल्ट चली गई है, ये जादौनों की है। ये वही पूरी तरीके से कृष्णवंशी हैं। यहाँ गौतम बुद्ध नगर के चौकी खाजपुर से लेकर के फिरोजाबाद तक ये बेल्ट चली गई है। अलीगढ़ इसके मुख्य बिंदु है बीच में। तो इस प्रकार से जो जादौनों का इतिहास है बड़ा प्रभावशाली और बड़ा गौरवशाली रहा है। लेकिन प्रजातंत्र में इनकी तादाद बहुत कम हो जाने के कारण इतिहास का बहुत संक्षेप में रह गया है। और कुछ शराब भी इसका काम कर रहा है गांधारी का।